हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, what is the message of the day? Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And bottom of the deck पे Ten of Swords है। Okay, Ten of Swords को देखेंगे कि Ten of Swords किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। वेल ओवरऑल एनर्जी है। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी सराउंडिंग में कुछ अच्छे लोग तो नहीं हैं। ऑफ कोर्स आपको बड़े करीबी जगह से ये भी पता चलेगा कि किसी ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया है। कोई आपके बारे में आपको बदनाम करने की भी स्कीमिंग कर रहा है। किसी ने कहीं ना कहीं बैठकर आपके मुताल्लिक कोई बहुत ही बुरे अल्फाज में बिचिंग भी की है। और हो सकता है आप थोड़ा सा आज डाउन फील करें। बहुत सब कुछ करने के बावजूद, सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद आपको बड़ा डोरमैट ट्रीटमेंट मिले। अननेसेसरीली आपको एक फेलियर फील हो सकता है। आपको अपना वजूद जो बड़ा हारा हुआ महसूस हो सकता है। ये जो बिचिंग और ये बैड माउथिंग होगी, आप ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट से आएगी कि आपको काफ़ी शॉक लगेगा इस बात के बारे में, ठीक है। ये किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है? अ साइन ऑफ कंप्लीशन। समबडी लिव्स अब्रॉड, कोई बाहर रहता है और आई कैन सी मेल मैस्कुलिन एनर्जी है एक। कोई आपके फादर, एल्डर ब्रदर या आपके पार्टनर से आपकी कोई बात कर सकता है। आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ पता चल सकता है। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि तुम्हारा स्पाउस या तुम्हारा पार्टनर जो है वो आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ में है। कोई दो चीज़ों में जगल कर रहा है। दिस कुड बी अ छोटी मोटी ऑफ़र। ये वैसे तो ये 10 ऑफ कप्स है, ख़तरनाक कार्ड है, लेकिन कहीं पर कोई काम बना था, कोई बात बनी थी, कोई पार्टनरशिप हुई थी, दो चीज़ों में, दो रिश्तों में, दो मामलात में कोई जगलिंग चल रही थी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा पता चला जिसकी वजह से इस इंसान को लगा कि बस ठीक है, आई एम डन। और ट्रैवल किया इस पर्सन ने। ये पर्सन किसी जगह पर घूम फिर कर कहीं पहुंचा है, और पहुंचने के बाद कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, और वो इंफॉर्मेशन एक तरीके से बैकस्टैबिंग वाली है। इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इस इंसान की फीलिंग्स नहीं है, लेकिन देखिए, जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने पर आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और यही कुछ ऐसा मामला इधर आपके साथ नज़र आ रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ ऐसी हुई है जो हो सकता है बाद में ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये थर्ड पार्टी को भी शो करता है। अदरवाइज़ ये एक गड़बड़ घोटाला सिचुएशन जैसे कहना चाहिए। बट ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है आज या कल परसों में आपको सिंपल इज़ दैट आपके ऊपर एक शॉकिंग चीज़ रिवील हो, और वो धोखे की फॉर्म में हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपने अभी किसी के साथ अगर आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, आप कोई 3 दोस्त थे, उस तीसरे दोस्त ने आपकी पीठ पर खंजा भोंका है, कुछ ऐसा मामला। अदरवाइज़ कोई एक ऑनगोइंग बैटल है आपकी बहुत सारे मसाइल के साथ। बहुत सारी चीज़ों पर तो आप थोड़ी एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन किसी एक बात को लेकर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस या एडजस्ट करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आप कन्फ्रंट करेंगे, लोग आपको समझाएंगे कि भाई तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है,
इट्स बेटर टू क्विट, ये चीज़ छोड़ दो, लेकिन आप ये चीज़ छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। शायद सभी इस वक्त आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट आपको इस टॉपिक पर बात करने पे ही गुस्सा आ रहा है। तो इट इज़ रिलेटेड टू अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। कोई बहुत बड़ी चेंज, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्लान जो आपको किसी एक अलग लेवल पर ले जाता। ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता था, आपको किसी दोस्त से कोई फेवर मिलने वाला था, वहाँ कोई मसला हुआ है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए किसी काम पे नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी। आप डिटर्मिन्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के सामने भी अपना काम प्रेजेंट करेंगे तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं होती कि आइडिया स्नैच करो, उसके ऊपर वर्किंग करके मॉडिफाई करके सबको प्रेजेंट करो और जिसका वो एक्चुअली आइडिया उसको कटा दो। तो ये वो वाला मामला लग रहा है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टेंशन देनी है हर छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर, और आपने कोशिश ये करना है कि आप अपनी डेडिकेशन को, अपने गोल्स को थोड़ा सा लिमिटेड भी करें। ये मैं एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। लेकिन आपका, अगर आपने कहीं पर कोई प्रपोज़ल भेजा था, कोई प्रेजेंटेशन भेजी थी, तो हो सकता है वहाँ से आपको कॉल आए। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हों, वहाँ आप कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पर सारी ही डिटेल्स एक साथ में ना बता दें। आज के मैसेज ऑफ द डे में चीज़ें थोड़ी सी समझ लीजिए, अगर आप बहुत एहतियात से चलेंगे तो देन इट्स फाइन। अदरवाइज़ चीज़ें आज आपके प्लान होने के बावजूद भी आपके फेवर में नहीं चल रही। होते हैं बाज़ दफ़ा ऐसे दिन आते हैं कि सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। तो आज ऐसा लग रहा है क्योंकि जब आप सारे सिचुएशन से 2-3 दिन में जब आप गो थ्रू हो चुके होंगे, तब आपको एहसास होगा कि ओके, तो ये तो मेरे साथ ये सीन कर गए ये लोग। मेरा मशवरा होगा कि आप जिसके साथ जब कभी भी कोई डिस्कशन करें उसको नोट डाउन कर लें। कोई चैट हो रही है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लें, कोई बातचीत हो रही है तो उसको डॉक्यूमेंट कर लें। उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करके कहीं पर इनिशियल्स लेकर उसको एक जगह रख लें। काम की नौयत से हो, घर के मामलात हो, तो एक दो बंदों की नॉलेज में ये बात लेकर आएँ कि यू आर इन दिस प्रोसेस, ताकि कल को आपको कोई बिल्कुल ही ऐसा ना कर दे कि मतलब बिल्कुल ही डिनाई में ना चला जाए। ठीक है, गुस्सा आएगा आज आपको, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं आप, क्योंकि आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और बड़ी मुश्किल से ये टाइम आपका आया है। बट कम बात करें, गुस्से में बिल्कुल भी टेम्पर मत लूज़ कीजिएगा, गुस्से में कुछ ऐसा मत कहिएगा कि जिससे आपकी बात ख़राब हो जाए। ठीक है, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 5 एडेप्टेबिलिटी की बात है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फोर्टे। When the life throws you a curve ball, you can easily adapt to a new circumstances and find excitement in unexpected change. Be brave and bold in your endeavors. एडजस्टमेंट डिमांड कर रहा है आज का दिन आपके लिए। अगर आप अड़ जाएंगे जैसे आप यहाँ पर अड़ गए हैं, तो फिर मामला बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। जहाँ पर भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है उसको अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें, क्योंकि बड़े नुकसान से बेहतर है कि आप इस माइंडसेट के साथ रहें कि चलो ठीक है, पहले मैं सिचुएशन को, मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने आपको एक तरीके से प्री अलर्ट कर दिया कि ये चीज़ आज पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल है तो आपके लिए सलूशन क्या आ रहा है? आपके लिए सलूशन ये आ रहा है कि लेट देम कम फर्स्ट। सही, उसके बाद आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हालात में कोई ऐसी एक्साइटमेंट ढूंढें जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरफ जाए। आपको लग रहा हो कि बात बिगड़ सकती है, तो मैं पहले से इसको सेट कर दूँ। थोड़ा सा बहादुरी से आपको काम लेना पड़ेगा, और शॉर्ट टेम्पर्ड वैसे ही नहीं होना, मैंने वैसे ही कहा था, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। उसको जैसे ही पता चलता है कि उसके मुताल्लिक किसी ने कोई बहुत सारी बातें की हैं, तो वो फ़ौरन ना उसकी सफाइयाँ पेश करने लगता है। तो एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर कोई सच्चा हो तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आप देंगे तो इसका मतलब आप किसी झूठ को कवर कर रहे हैं। तो पहली बात में तो कोशिश ये करें कि यार अगर कोई मेरे मुताल्लिक कुछ कह रहा है तो ये उनका अपना अमल है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ या क्या कह सकती हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन होना चाहिए, और इतने अरसे से हो तुम मेरे साथ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी ये आदतें नहीं है, मेरी ये बात नहीं है। इस तरह से आप बात करें।
लेकिन अगर कोई आपको फ़ौरन बताए कि मुझे तुम्हारे मुतालिक ये बात पता चली और आप फ़ौरन लग जाए, नहीं मैं ये नहीं हुआ था, दरअसल वो हुआ था, दरअसल ये हुआ था, दैट मीन्स कि यू आर मोर इनटू टू सिक्योरिंग योर रेपुटेशन, कि नहीं मेरे मुतालिक कोई बुरा ना समझे, ये नहीं करना, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अडेप्टेबल, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।